बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को बंगाल के बंटवारे की बात कहकर हलचल मचा दी है। सुकांत मजूमदार का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कहा है कि उन्होंने राज्य के उत्तरी हिस्से को उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है। वहीं सुकांत मजूमदार के इस बयान के बाद अब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बीजेपी पर काफी आग बबूला है। वहीं धीरे धीरे अन्य विपक्षी दल भी बीजेपी के इरादों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इसी बीच बीजेपी इस मुद्दे पर खुलकर खेलने की तैयारी में है। वहीं आपको बताते चलें कि सुकांत मजूमदार ने एक वीडियो मैसेज शेयर करते हुए बताया था कि मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उत्तर बंगाल और उत्तर पूर्व राज्यों के बीच समानताओं पर प्रकाश डालते हुए एक प्रेजेंटेशन सौंपा है। मैंने उनसे उत्तर बंगाल के उत्तर पूर्व में शामिल करने का अनुरोध भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री तय समय में प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे। यदि उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्व में शामिल किया जाता है तो उसे केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ होगा और अधिक विकास होगा। साथ ही उन्होंने इस बात की आशंका जताई कि मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार को इस बात पर आपत्ति होगी और वे सहयोग प्रदान करेंगे। वहीं इसी के साथ सुकांत मजूमदार के इस बयान के बाद अब सियासी रार छिड़ गई है। एक तरफ बीजेपी इसके समर्थन में है, वहीं टीएमसी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में दार्जिलिंग से बीजेपी विधायक राजू बिष्ट ने क्या कहा, ये आप भी सुनिए। नेता जब भी बोलता है जनता की मन की बात बोलता है और उनके बात में दम भी है, लॉजिक भी है। पश्चिम बंगाल का साल का बजट 3.78 लाख करोड़ रुपया है। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड को 860 करोड़ रुपए मिलता है। इसमें से सिर्फ 50% पैसा ही यूज होता है, बाकी वापस बंगाल को चला जाता है। हमारे पास रिच कल्चर के साथ साथ रिच रिसोर्सेस है। बहुत बड़ा टैक्स का पैसा हम बंगाल सरकार को देते हैं। लगभग पश्चिम बंगाल का 25% से ज्यादा रेवेन्यू हम नॉर्थ बंगाल से बंगाल सरकार को देते हैं। लेकिन जिसकी भी सत्ता रही कलकत्ता में, चाहे वो सीपीएम थी चाहे आज वो टीएमसी है, सिर्फ और सिर्फ हमें ठगने का, हमें लूटने का और हमें दूसरे दर्जे का नागरिक की तरह हमारे साथ ट्रीटमेंट जो हुआ है, इसलिए ये जन भावनाएं और हम नेता होने के नाते जन भावनाओं का हम कदर करते हैं। अध्यक्ष जी का समर्थन करते हैं जो उन्होंने जो दिया। मैं बिल्कुल उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है और मैं एक स्टेप और आगे जाकर के बोलता हूँ। विशेष करके दार्जिलिंग तराई डूवर्स के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने ये कहा था कि हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे। उस पे चर्चा सीरियसली चल रही है, आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता जो लगातार ठगी आ रही थी उसको न्याय मिलेगा। और भारत के संविधान ऐसा व्यापक संविधान है, देश के कोने में कोई भी समस्या हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका सारा समाधान उसके अंदर में है। भारत के संविधान के अंतर्गत हमें न्याय मिलेगा, ये तय है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी और सुकांत मजूमदार को जमकर घेरा है। देखिए, सुकांत मजूमदार जो बोल रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका बात हुआ। देखिए, ये फिर से वो ये हारने के बाद ये नॉर्थ बंगाल थोड़ा अलग अलग, ये बंगाल से अलग करने का प्रोवोकेशन, ये सब स्मेल आ रहा है, बदबू आ रहा है उनका ये सब बात से। अब देखिए, ये किसी का दोस्त नहीं है, नॉर्थ बंगाल का भी नहीं, साउथ बंगाल का भी नहीं, क्योंकि ये तो बंगाल का ही दुश्मन है। बंगाल का रुपया मत दीजिए, 100 दिन का रुपया मत दीजिए, आवास का रुपया मत दीजिए। ये तो दिल्ली में पूरा बंगाल का खीरा कंस्पिरेसी किया था ये सुकांत मजूमदार एंड कंपनी। तो आज एक्चुअली हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है, वो ये हार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शुभेंदु अधिकारी का ऊपर देने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर का पास गए थे। और ये जो उनका जो इनर पार्टी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे नजर घुमाने के लिए ये मुद्दा बाजार में छोड़ दिया है। उसके साथ डेवलपमेंट का नॉर्थ बंगाल का कोई संपर्क नहीं है। नॉर्थ बंगाल का जो डेवलपमेंट है वो ममता दीदी ही कर रहे हैं। वहीं इसके साथ आपको बताते चलें कि लंबे समय से बीजेपी उत्तर बंगाल की मांग उठा रही है। पश्चिम बंगाल के 9 जिलों को मिलाकर उत्तर बंगाल बनता है। वहीं उत्तर बंगाल में विधानसभा की कुल 56 सीटें और लोकसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। बीजेपी उत्तर बंगाल में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत है
हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इसने उत्तर की 7 लोकसभा सीटों में से 5 पर जीत हासिल की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए